हजरत अब्बास आपके चचा हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि आप कोई बड़ी हस्ती बनेंगे। वो कैसे? अभी पता चले। एक दफा मैं आपके घर आया तो आप सहन में चारपाई पर जैसे बच्चा हाथ पांव मारता है समझ गया। तो ऐसे मेरी आसमान पे नजर पड़ी तो 14वीं का चांद था। अच्छा, चांद उधर हो जाता था, आप जिधर हाथ मारते चांद उधर हो जाता था। आपके हाथ पांव के साथ चांद मूव कर रहा था, उसकी मूवमेंट आपके हाथ पांव के साथ थी। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या मत बनाओ लोगों को। अच्छा, सूरज मुझे लोरियां सुनाता था, मैं को अपनी पूरी शक्ति के साथ चांद मुझे लोरियां सुनाता था, चांद मुझसे बातें करता था, चांद मुझे रोने से रोकता था। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। यही तो आज से 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। तो हबीब ने कहा अगर तुम नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मगर क्यों? इसलिए कि जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है, लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता। जादूगर जो दिखाना चाहता है वही तुम्हारी आंखें देखती है, वो जादू केवल आंखों का धोखा है। बात तो सही है। मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। ये क्या हो गया? सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, अच्छा, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलती। अक्ल नाम की चीज तुम लोग को आज। अच्छा, अब आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ। देखेगा, घबराना नहीं। वाह क्या सीन है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अरे कहना क्या चाहते हो? वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस कहानी को बकवास, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के अन्य शब्द सोचने लगे होंगे। लेकिन हनुमान सूर्य को खा गया, हजरत मोहम्मद ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए, चंद्रमा मुर्गा बन गया। इस तरह की बेतुकी धर्म की कहानियों को सच मान लेते हो, जरा भी दिमाग से नहीं सोचते। अगर यही वीडियो की कहानी का संबंध किसी धर्म के ग्रंथ से जुड़ा होता तो आप भक्त मूर्खों की तरह सच मानकर जय जयकार करके गर्व कर रहे होते। बात तो सही है। आपके बच्चे धर्म की इन बचकानी कहानियों से क्या सीखेंगे, ये देखिए ये किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। बहसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। अच्छा, तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है, कि जमीन हरकत नहीं करती। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन ये मूव नहीं करती। हनुमान जी को भूख लग गया, माँ ने कहा फल खा लेना। आसमान में लाल लाल उगते हुए सूर्य को ही फल समझ लिया। हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी, सूर्य के पास पहुंच करके नाश्ता में सूर्य भगवान खा गए। तो चूतिए हैं। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं? देखो, इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ, चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को करो। गजब। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। इन धार्मिक ग्रंथों की बिना सिर पैर की बचकानी कहानियों से आपके बच्चे क्या सीखेंगे और क्या बनेंगे, कभी सोचा है? ये धर्म के ठेकेदार धार्मिक ग्रंथों से आज तक एक सुई तक नहीं बनाए, लेकिन विज्ञान से बने सारे सुख सुविधाओं के मजे लेते हैं और आपको मूर्ख बनाने के लिए विज्ञान से बने सामान से ही विज्ञान के विरोध बकवास करते हैं। भारत के लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार से ज्यादा पाखंडियों के धर्म की चिंता है। ये लोग कब समझेंगे धर्म से भला केवल मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदारों का होगा, आपके देश और आपके बच्चों का नहीं। जिसके अंदर इंसानियत है उसे मजहब की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत है उसका मजहब ही यही है। हर आदमी धर्म को बचाना चाहता है, अपना कुछ ठिकाना नहीं, अपना कुछ पता नहीं। तो ये सब समुदायों में हो रहा है।